एक तो जो यहाँ पर उत्तराखंड में आज के दिन स्थिति बनी हुई है, राजनीतिक स्थिति की मैं बात करूं, 2 बार मौका दिया है आपने भाजपा सरकार को, 10 साल निकल गए। 10 साल में इनकी कोई भी बात, जो भी इन्होंने वायदा किया, कोई बात सच नहीं निकल पाई। और वो इसलिए क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी है। भाजपा की सोच है लोगों को गुमराह करने वाली। भाजपा की सोच है कि काम ना करो, विकास के नाम पर लोगों को दिखावा करो, और जब समय आए, चुनाव का समय आए, तो ध्रुवीकरण करो, किसी भी प्रकार का ध्रुवीकरण। कभी महिलाओं को बरगलाना, कभी समाज को बांटना, और जो अंग्रेज छोड़कर गए एक सोच जो वो यहाँ पर लेकर आए थे, डिवाइड एंड रूल की, अंग्रेजों के असली उत्तराधिकारी कोई है तो वो भाजपा है और भाजपा की सोच है कि लोगों को बांटो। काम करने की जरूरत क्या है? काम कौन पूछेगा? समय आएगा। अभी आपने देखा आर्या जी भी बात कर रहे थे महिला आरक्षण की। इनकी कोई मंशा नहीं थी महिला आरक्षण की, लेकिन कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे थे तो इन्होंने सोचा कि एक नैरेटिव बनाए, एक कहानी बनाए कि ये बाकी लोग जो विपक्ष में हैं ये महिलाओं के खिलाफ है, लेकिन असली महिलाओं के खिलाफ तो भाजपा है। वो इसलिए क्योंकि अगर ये चाहते, हमने कहा कि 543 पर आप करो, आरक्षण करो, लेकिन इन्होंने केवल बरगलाना था हर तरह से। अब महिलाएं मेरी यहाँ पर बैठी हैं इतनी देर से, इतने इत्मीनान से। रास्ते में हम आ रहे थे, बहनों को कहा जाता है गैस सिलेंडर की बात अभी भी हमें याद आती है। जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो कैसे गैस सिलेंडर लेकर ढोल बजाया करते थे ये। और अभी आपको मालूम ही है, हरक सिंह जी कह रहे हमारे समय में क्या कीमत थी सिलेंडर की, आज के दिन क्या हो गई। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3000, डोमेस्टिक अगर मिल जाए तो 1000, और जो छोटे छोटे 5 किलो के हैं, जिनसे कोई रेडी चलाता है, कोई छोटा ढाबा चलाता है, आज उसकी रोजी रोटी पर भी लात मारी जा रही है, उसकी कीमत बढ़ा। और फिर कहते हैं कि बेरोजगारी तो है ही नहीं। बेरोजगारी के जन्मदाता तो ये भाजपा है। आज यहाँ से क्यों पलायन होता है? उत्तराखंड से इतना पलायन क्यों है? हम ऐसी जगह पर हैं, हमारे अध्यक्ष जी यहाँ से हैं, इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर जगह, श्रीनगर, पौड़ी, गढ़वाल, ये हमारा एरिया इतनी सुंदर जगह, एजुकेशन का हब है। एजुकेशन का हब होने के बावजूद क्यों पलायन होता है यहाँ से? मैं एक महिला को जानती हूँ, दिल्ली में मेरे साथ हैं, उनसे वो अपने गांव में आई, और जब वापस गई दिल्ली में, मैंने उनसे पूछा कि क्या हाल है आपके गांव का। उन्होंने कहा गांव का क्या हाल बताएं, हम तो केवल पूजा के लिए वहां पर परिवार आते हैं, वरना गांव में केवल दो लोग रह गए, बाकी गांव खाली हो चुका है। गांव घोस्ट टाउन की तरह, घोस्ट विलेज हो गए, घोस्ट टाउन हो गए। तो क्या उत्तराखंड, ये देवभूमि, क्या एक घोस्ट सूबा बनकर रह जाएगा? यहाँ के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या देन है? देवभूमि को देन क्या दी है? जगह जगह 4 धाम यात्रा, 4 धाम यात्रा, बड़े बड़े इश्तेहार लगे हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो है, मुख्यमंत्री जी की फोटो है, स्वागत है, लेकिन यहाँ पर स्वागत, किस बात का स्वागत? इतना अपराध फैल रहा है। मुझसे पहले मेरे साथियों ने कहा, अब यहाँ की क्या बात फेमस हो गई, जहाँ पर हम हैं अंकिता भंडारी। ये क्या गर्व की बात है? ये शर्म की बात है। और कल जो चंपावत में हुआ परसों, उसका भी आपने देखा। देश भर में क्यों उत्तराखंड ऐसे नाम कमाता है अपराध में, महिलाओं के, बच्चियों के, बेटियों के। अब बच्ची बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती है, तो क्या ऐसा माहौल मिलेगा यहाँ पर? युवा पलायन करता है, परिवार के परिवार पलायन करते हैं, विकास के नाम पर धोखा होता है। तो उत्तराखंड की शान, ये माँ गंगा मैया की जब हम बात करते हैं, ये धरती जननी है गंगा मैया की, आज उसका प्रदूषण देखो, पूरे उत्तराखंड का प्रदूषण देखो। और मैं अपने कांग्रेस के साथियों से यही कहना चाहूंगी, मिशन बनाइए, लोगों के बीच में जाइए, भाजपा को बेनकाब कीजिए,
इनकी गलत नीतियों को बेनकाब कीजिए, लोगों के बीच में जाइए, लोगों की दुखती रग को समझिए। ये काम है हमारा। केवल यहाँ पर हम आए हैं आज, आपने बहुत स्वागत किया है, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका, क्योंकि हम दूत बनकर आए कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी के, खड़गे जी के। उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाना है, लोगों को जागरूक करना है और खुद मेहनत करनी है, ऊर्जा लानी है। चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे महिला है, चाहे युवा है, हर वर्ग को अब खड़े हो जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना है, इनकी बात बतानी है और आगे के लिए हमने बताना है। केवल ये नहीं है कि भाजपा गलत है, भाजपा गलत है, लेकिन हम बेहतर राज्य देंगे। यहाँ की खोई हुई शान को हमने वापस लेकर आना है और उसको आप लाएंगे, बदलाव आप लेकर आएंगे। हमारे जो युवा साथी, हमारी ये जो बहनें हैं, हमारे एक्स सर्विसमैन, सारी बातों पर मैं क्या प्रकाश डालूं, इतने मुद्दे हैं। एक्स सर्विसमैन के साथ जो धोखा हुआ है, कभी औरत के नाम पर, 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर धोखा हुआ, फिर क्या बोला, अग्नि, क्या नाम रख देते हैं, पता नहीं नाम तो कहाँ कहाँ से लेकर आते हैं, अग्निपथ, अग्निवीर, भाई नाम ही नाम रह जाएंगे या कुछ मिलेगा भी? 4 साल की नौकरी, कॉन्ट्रैक्ट, हमारी सेना कॉन्ट्रैक्ट पर। यहाँ से कितने लोग, लाखों हमारे एक्स सर्विसमैन के परिवार, हमारे सर्विसमैन, उनका तो भविष्य आपने खत्म कर दिया है। देश को गौरव रहा है, लेकिन अब वो गौरव कहाँ जाएगा? सबको आपने खत्म कर देना है। हाँ, हाथ में कटोरा दे देना है सबके। चुनाव आएगा, इतने पैसे दे दिए अकाउंट में, चुनाव आएगा, घोषणाएं कर दी, चुनाव आएगा, भाई को भाई से अलग करने का, कभी किसी चीज के नाम पर, किसी चीज के नाम पर। लेकिन इस बार हमने इनकी गलत नीतियों से जूझकर सरकार लानी है, सत्ता लेकर आनी है। और सत्ता लानी है अपने लिए नहीं, सत्ता लानी है उन उसूलों के लिए, सत्ता लानी है लोगों की उम्मीदों के लिए, सत्ता लानी है यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, लोगों को इंसाफ के लिए, यहाँ के विकास के लिए। और जो मैंने प्रदूषण की बात कही, केवल प्रदूषण वो नहीं है जो गंदगी हम देख रहे हैं चारों ओर। जिस सड़क पर निकल जाओ गंदगी, जिस पावन नदी को हम देखें गंदगी डाल रखी है वहां पर, सफाई क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ा प्रदूषण क्या है? विचारों का। तो हमने उत्तराखंड को प्रदूषण रहित करना है, हर तरह के प्रदूषण से हमने यहाँ पर सफाई लानी है, विचारों की, आबो हवा की, लोगों के बच्चों की परवरिश के लिए उनकी अच्छी शिक्षा हो। और जो सपना हमारे नेताओं ने देखा था आजादी के समय और हमें संविधान दिया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के अध्यक्षता में जो उनकी संरचना हुई हमारे संविधान की, हमारा संरक्षण तो संविधान करता है ना, एक भगवान करता है और एक संविधान करता है। तो देवभूमि पर भगवान को भी हम याद करते हैं और अपने हक के लिए जमीन पर हम अपने संविधान को याद करते हैं। तो आइए हम इस देवभूमि की भी मजबूती करें, अपने संविधान की भी मजबूती करें, ताकि आने वाला समय लोगों का हो, उत्तराखंड का हो और लोगों के हक का हो। आप सब लोग सिपाही हैं कांग्रेस के, केवल भाषण सुनने नहीं आए हैं, केवल भाषण सुनने नहीं आए कि भाई मीटिंग है कांग्रेस की, चलो मीटिंग है कांग्रेस की, इसलिए आए हैं क्योंकि आने वाला समय 2027 उसके लिए हमने कमर कसनी है। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम आगे जितना भी समय बचा है, हर एक कांग्रेस का चाहे नेता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है, ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, हर एक कांग्रेस का नेता सबसे पहले अपने आप को कार्यकर्ता समझेगा। हम सब कार्यकर्ता हैं और उसी मानसिकता से काम करेंगे, तभी हमारी जीत होगी। लोगों का विश्वास हमने पाना है और भाजपा की झूठ से निजात दिलवाना है लोगों को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बधाई देना चाहूंगी गणेश गोदियाल जी को, हमारे अध्यक्ष हैं, आप लोगों के अपने हैं, हमारे तो हैं ही पार्टी के, यहाँ के हमारे मुखिया तो हैं ही, लेकिन आपके अपने हैं, आपके बहुत चहेते हैं और
मैं तो चाहूंगी ये कोई क्या मार्जिन कुछ नहीं होता है, इस बार तो इतना ज्यादा मार्जिन होना चाहिए आने वाले समय में पूरी जगह, सब जगह। चलो बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, जय हिंद।